Good morning, students. This is Dr. Jagbir Malik, Assistant Professor, सर छोटूराम गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन सांपला। आज का हमारा टॉपिक है सूर्य तप और पृथ्वी का ऊष्मा बजट। तो इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। सबसे पहले हम सूर्य तप की बात कर रहे हैं तो हमें सोलर रेडिएशन की बात करनी पड़ेगी। सौर विकिरण क्या होता है? अब सूर्य हमारे अंतरिक्ष में स्थित है, उसके चारों तरफ हमारा पूरा एक सौर मंडल है और सूर्य आग का एक दहकता हुआ गोला है जिसकी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है और उसमें से निरंतर चारों तरफ ऊष्मा प्रवाहित होती रहती है। वो शॉर्ट वेव्स के रूप में प्रवाहित होती रहती है। तो सूर्य से निरंतर चारों तरफ जो ऊष्मा प्रवाहित होती है उसे हम सौर विकिरण कहते हैं, सोलर रेडिएशन कहते हैं। और यह 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की गति से चलती हुई हमारी पृथ्वी पर पहुंचती है और पृथ्वी उसका 2 अरबवां भाग प्राप्त कर पाती है। तो ये बहुत ही कम है, 2 अरबवां भाग देखा जाए तो, परंतु पूरा साल हमारी पूरी एनर्जी को कंटिन्यू करने के लिए, पूरे हमारे जैव मंडल को चलाने के लिए ये सफिशिएंट है, ये काफ़ी है। विभिन्न भौतिक प्रक्रियाएं करने के लिए भी ये काफ़ी है। तो दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट जिसके बारे में आपको बताना चाह रहा था। अब सूर्य से जो सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण निकल रहा था, बीच में स्पेस में से होता हुआ वो आता है और पृथ्वी का एक वायुमंडल है। वायुमंडल की बाहरी सतह पर जब वो टकराता है, जो प्राप्त होता है वो स्थिर रहता है क्योंकि बीच में कोई भी अवरोध नहीं है किसी भी तरीके का और उसको गुजरने के लिए कुछ भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, शॉर्ट वेव्स को। और पृथ्वी के वायुमंडल की बाहरी सतह पर 1.94 कैलोरीज प्रति मिनट ये सूर्य तप प्राप्त होता है। इसमें कोई चेंज नहीं होता, इसमें कोई बदलाव नहीं होता, ये स्थिर रहता है, इसीलिए इसको सौर स्थिरांक कहते हैं। ये हमेशा स्थिर रहेगा। 1.94 कैलोरीज पर मिनट सोलर रेडिएशन प्राप्त होगा। इसे हम सोलर कांस्टेंट भी कहते हैं क्योंकि ये स्थिर रहता है। हिंदी में इसको सौर स्थिरांक कहते हैं। तो ये था हमारा सौर स्थिरांक। और पृथ्वी पर जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, इंसोलेशन, सूर्य तप जिसको हम बोलते हैं, पृथ्वी के ऊपर जो प्राप्त होता है उसको हम सोलर रेडिएशन कहते हैं। तो प्रवेशी या प्रभावी सौर विकिरण, प्रवेशी सौर विकिरण, इसको हम इनकमिंग सोलर रेडिएशन कहते हैं। यह 3 शब्दों से मिलकर बना है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, प्रवेशी सौर विकिरण, सूर्य तप। तो पृथ्वी पर जो सूर्य तप प्राप्त होता है और जो पृथ्वी जिसको वापस जो सूर्य तप प्राप्त होता है पृथ्वी के ऊपर, और वही सूर्य तप शॉर्ट वेव्स के द्वारा ये प्राप्त करती है और लंबी तरंगों के द्वारा ये इसको वापस छोड़ देती है। तो जितना ये प्राप्त करती है उतना ये वापस छोड़ देती है। इसी बही खाते को हम ऊष्मा बजट ऑफ द अर्थ कहते हैं। पृथ्वी का हम इसको ऊष्मा बजट भी कहते हैं। तो ऊष्मा बजट की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर हम ये मान के चलें कि सूर्य से 100 यूनिट्स निकल रही हैं, तो उन 100 यूनिट्स में से हम देखते हैं कि 2 यूनिट पृथ्वी पर जो बर्फ की सतह है उससे टकरा के वापस चली जाती है, वो प्रभावी नहीं रहती है। 6 यूनिट्स धूल कणों के द्वारा स्कैटर्ड हो जाती हैं, बिखर जाती हैं। और जो 27 यूनिट्स हैं वो बादलों के द्वारा परावर्तित हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो 27 और 6 और 2 ये कुल मिला के 35 यूनिट्स बनती हैं। इसे हम पृथ्वी का एल्बिडो भी कहते हैं। तो पृथ्वी का एल्बिडो जो पृथ्वी को गर्म करने में काम नहीं आती है, वह ऊर्जा, वह ऊष्मा पृथ्वी का एल्बिडो कहलाता है। तो 35 यूनिट्स पृथ्वी को गर्म करने में काम नहीं आती हैं, तो बच गई हमारी 65 यूनिट्स, 65 यूनिट्स। इन 65 यूनिट्स में से जो 14 यूनिट होती हैं वो वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। तो 65 में से 14 चली जाती हैं तो बच गई 51 यूनिट। तो यानी कि हमारी पृथ्वी के ऊपर, हमारी भूमि के ऊपर सिर्फ 51 यूनिट्स ही पहुंच पाती हैं टोटल सूर्य तप की, इनकमिंग सोलर रेडिएशन की। यानी कि जितना सोलर रेडिएशन पृथ्वी सूर्य से जितना सौर विकिरण जितना विकृत हुआ था उसका ऑलमोस्ट आधा हमारी पृथ्वी तक पहुंच पाता है। एंड दैट इज़ क्वाइट सफिशिएंट टू कंटिन्यू आवर बायोस्फीयर। अपने जैव मंडल को पूरा साल चलाने के लिए, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया, वो काफ़ी होता है।
अब हम इसका भी हिसाब लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जितनी यूनिट्स हमारे पास आ रही हैं पृथ्वी उतनी यूनिट्स को वापस अंतरिक्ष में छोड़ देती है, तभी इसका जो तापमान है वो समान बना रहता है, बराबर बना रहता है, और इसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है। अदरवाइज ये रहने लायक ग्रह नहीं रहेगा। तो 51 यूनिट्स में से अगर हम बात करें, 17 यूनिट सीधी अंतरिक्ष को रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, सीधी चली जाती हैं अंतरिक्ष में 17 यूनिट 51 में से। तो हमारे पास बचती हैं फिर 34 यूनिट्स, 34 यूनिट्स। तो 34 यूनिट्स में से अगर हम देखें तो 6 यूनिट हमारी जो हैं, ये 34 यूनिट ही पृथ्वी को गर्म करने के काम आती हैं, ये वाली 34 यूनिट। और जो 14 यूनिट हमने पहले बताया था वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली गई थी, वो भी हमारे वायुमंडल को गर्म करने के काम आती हैं। तो हमारे वायुमंडल को गर्म करने के लिए काम कौन सी आई? 14 यूनिट जो वायुमंडल द्वारा आते हुए अवशोषित कर ली गई थी, और 51 यूनिट्स जो पृथ्वी पर पहुंची थी, उसमें से 17 यूनिट वापस वायुमंडल में अंतरिक्ष में चली गई थी। ऐसे कैसे? तो बची थी हमारे पास 34 यूनिट। तो 34 और 14 ये हो गई हमारे पास 48 यूनिट्स। तो ये 48 जो यूनिट्स हैं, 48 यूनिट्स हैं, ये हमारे वायुमंडल को गर्म करने के काम आती हैं। तो 14 यूनिट्स डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर ली गई थी, अवशोषित कर ली गई थी हमारे वायुमंडल के द्वारा। तो ये वायुमंडल को ऑब्वियसली निसंदेह ये गर्म करती हैं। इसके बाद जो 34 यूनिट्स हैं, इनका मैं ब्रेकअप आपको बता देता हूँ। इसमें से 6 यूनिट्स पुनः वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। तो वायुमंडल इन 6 यूनिट्स को, 34 में से 6 यूनिट्स को वापस जाते हुए, भौमिक विकिरण के द्वारा वापस जाते हुए जो यूनिट्स होती हैं दीर्घ तरंगों के रूप में, या जिसको भौमिक विकिरण कहते हैं, दीर्घ तरंगों के रूप में जो वापस जा रही हैं, उसको 34 में से 6 यूनिट्स को वायुमंडल ने अवशोषित कर लिया। तो उसके बाद 9 यूनिट्स जो होती हैं, 9 यूनिट्स वो संवहन तरंगों के रूप में, उनको संचालन में, संवहन तरंगों के संचालन में काम आती हैं। जैसे आप पढ़ चुके हैं कई बार, मैंने आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी की जब सतह गर्म होती है तो हमारी पृथ्वी भौमिक विकिरण शुरू कर देती है, दीर्घ तरंगे छोड़ना शुरू कर देती है, और ये दीर्घ तरंगे अपने ऊपर की वायु को गर्म करती हैं। वायु हल्की होकर ऊपर उठती है और धीरे धीरे तरंगे और फिर धाराओं का निर्माण होता है, संवहन धाराओं का निर्माण होता है। तो ये संवहन धाराओं के संचालन के लिए ये 9 यूनिट्स काम आती हैं। तो ये हो गई 9 और 6 15 यूनिट 34 में से। और इसके बाद बची हमारी 19 यूनिट्स बचती हैं, आई थिंक 15 और 19 34। तो 19 जो यूनिट्स हैं हमारी, वो गुप्त ऊष्मा के रूप में विद्यमान रहती हैं हमारे वायुमंडल में। अब गुप्त ऊष्मा नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे, या मैं आपको बता चुका हूँ गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो एक बार मैं दोबारा से ब्रीफ कर देता हूँ आपके लिए पूरा का पूरा हीट बजट ऑफ द अर्थ। आई थिंक यूड लाइक टू, आपको अच्छा लगेगा, दोबारा रिवाइव हो जाएगा आपका। सबसे पहले 100 यूनिट्स हमारी वायुमंडल से चली, सौर विकिरण के रूप में 100 यूनिट्स का प्रसारण हुआ लघु तरंगों के रूप में, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की गति से हमारी पृथ्वी पर पहुंची। यहाँ पर पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही 35 यूनिट्स पृथ्वी को गर्म किए बिना ही परावर्तित हो गई। इसको हम एल्बिडो ऑफ द अर्थ बोलते हैं, एल्बिडो ऑफ द अर्थ। 35 में ब्रेकअप मैं आपको बताता हूँ, 2 यूनिट्स बर्फ की सतह पे पहुंची, परावर्तित हो गई। जैसे शीशे के ऊपर लाइट मारते हैं तो उसको गर्म नहीं कर पाता, मतलब उसको उसके अंदर नहीं आता, यूज़ नहीं हो पाता, और वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस तरीके से 2 यूनिट परावर्तित हो गई। 27 यूनिट्स बादलों के द्वारा परावर्तित हो गई, और धूल कणों के द्वारा प्रकीर्णन हो गया, प्रकीर्णन 6 यूनिट्स का। तो 6 यूनिट्स का धूल कणों के द्वारा प्रकीर्णन हो गया, 27 यूनिट्स परावर्तित हो गई बादलों के द्वारा, और 2 यूनिट्स परावर्तित हो गई बर्फीली सतह के द्वारा। तो इस तरीके से ये 35 जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स कह रहा हूँ मैं इनको क्योंकि ये इकाई हैं, तो ये इकाइयाँ वापस चली गई हैं वायुमंडल में बिना ही, अंतरिक्ष में बिना ही वायुमंडल को और पृथ्वी को गर्म किए बिना। इसके बाद 35 में से बच गई, 100 में से अगर 35 यूनिट्स वापस चली गई हैं तो बची हमारे पास 65 यूनिट्स। अब आपको दोबारा रिवाइव करना पड़ेगा। 65 में से 14 यूनिट्स जो हैं वायुमंडल अवशोषित कर लेता है, वायुमंडल ने अवशोषित कर ली हैं 14 यूनिट्स, और 65 में से 14 गई तो बचे हमारे 51 यूनिट। अब ये 51 यूनिट्स ही पहुंचती हैं हमारी पृथ्वी के ऊपर। तो 51 यूनिट्स में से 17 यूनिट जो हैं वापस वायुमंडल के अंदर, वायुमंडल से होते हुए बिल्कुल उसको गर्म किए बिना सीधी अंतरिक्ष में प्रवाहित हो जाती हैं, जो हमारे वायुमंडल को गर्म नहीं कर पाती हैं। और
बच गई इसमें से 34 यूनिट, और 14 यूनिट जो वायुमंडल से आते हुए वायुमंडल ने अवशोषित कर ली थी, और 34 यूनिट जो पृथ्वी के भौमिक विकिरण के द्वारा वापस जा रही हैं। अब 34 यूनिट्स में से 6 यूनिट जो हैं वो हमारा वायुमंडल अवशोषित कर लेगा, और 9 यूनिट्स संवहन धाराओं के संचालन में काम आएंगी, और बच गई जो हमारी 19 यूनिट्स वो हमारे लेटेंट हीट के रूप में हमारे वायुमंडल में, हमारी पृथ्वी में विद्यमान रहेंगी, जिससे हमारा जीवन, हमारी लाइफ, हमारी भौतिक प्रक्रियाएं वायुमंडल के और सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, जिससे पूरा का जैव मंडल और भौतिक मंडल चलता रहता है एनर्जी के लिए। तो सोलर इज द बेसिक एनर्जी एंड दैट वाज द ब्रेकअप। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।